राधे राधे भक्तों, सतनाम श्री वाहेगुरु। लाहौर की गलियों में चने बेचने वाला एक अनाथ बालक कैसे अपनी सेवा और समर्पण से गुरु गद्दी का वारिस बना। एक ऐसा जीवन जहां दुखों की परछाई भी गुरु की भक्ति को कम ना कर सकी। क्या आप जानते हैं कि सिखों के सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी और वो कौन से गुरु थे जिन्होंने विवाह की पवित्र रस्म लामा की रचना की। आज हम जानेंगे भाई जेठा जी से गुरु रामदास जी बनने तक का वह सफर जो सेवा, त्याग और असीम भक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। आज हम बात करेंगे सिख इतिहास के उस महान सूर्य की जिनकी विनम्रता और सेवा भाव ने पूरी मानवता को एक नया मार्ग दिखाया। वो शख्सियत जिन्होंने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी और जिन्हें सोने सुल्तान कहा जाता है। आज के इस वीडियो में आइए दर्शन करते हैं सिखों के चौथे गुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी के पावन जीवन के बारे में। गुरु रामदास जी की साखियां उनकी विनम्रता, सेवा, ईश्वर भक्ति और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। गरीबी होने के कारण जिस बालक के पास 2 वक्त की रोटी न थी, अनाथ होने के कारण जिसके साथ बच्चों को खेलने से रोका गया, आज वही अनाथ सारी दुनिया का नाथ कैसे बन गया। आज उसी के दर से लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज उन्हीं के दर से लाखों लोग पेट भर भोजन खाते हैं। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी में लाहौर की चूना मंडी में एक गरीब परिवार में हुआ। पिताजी का नाम हरिदास सोडी और माताजी का नाम दयार कौर जी था। घर में बड़े पुत्र होने के कारण गुरु रामदास जी के बचपन का नाम जेठा रखा गया। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम हरदयाल और एक बहन थी जिसका नाम रामदासी था। भाई जेठा जी देखने में बड़े सुंदर और तीखे नैन नक्श वाले थे। हर समय मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती। उनका बचपन से ही प्रभु के प्रति बड़ा प्यार था। 2.5 साल होते ही भाई जेठा जी की माता जी का देहांत हो गया। उस दिन भाई जेठा जी की आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। वह लगातार माँ को उठाने में लगे हुए थे, पर वो माँ अब उठती ही नहीं। कहते हैं तब हरिदास जी ने पुत्र को गोदी में लेकर बड़े प्रेम से गले लगाकर कहा, पुत्र, आज तेरी माँ ने अब नहीं उठना। तेरी माँ उधर गई है जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। पिता हरिदास जी ने माँ के जाने के बाद भाई जेठा जी को पिता के प्रेम के साथ साथ माँ का भी बहुत प्यार दिया। वह अपने पुत्र को रोज अपने पास सुलाते और अच्छी अच्छी बातें सिखाया करते। खुद काम करते और अपने पुत्र को भी काम में लगा दिया करते। इस तरह भाई जेठा जी जैसे जैसे बड़े होते गए, माँ को भूलते गए और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लेकिन फिर से वही दुखद समय भाई जेठा जी के जीवन में आया। अमृत वेला हुआ। पिता हरिदास जी सो के दोबारा उठे ही नहीं। भाई जेठा जी सोचने लगे कि पिताजी पहले खुद उठते हैं, फिर मुझे उठाते हैं। आज पिताजी उठे ही नहीं। उसे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। भाई जेठा जी एक पानी का गिलास लेके पिताजी के पास जाकर बोले, पिताजी देखो, आज मैंने आपके उठने से पहले सारी सफाई कर दी है। आप उठो और जल छको। जब पिताजी नहीं उठे तो वह समझ गया कि आज माँ की तरह उसे पिता भी छोड़ चले गए हैं। वह जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुन के पड़ोस से उनके चाचा और ताए आ गए। उन्होंने देखा भाई हरिदास जी प्रभु को प्यारे हो चुके हैं। तब वह भाई जेठा जी से बोले, पुत्र, भाग्य तो तेरा बहुत बुरा है। यह सब देखकर भाई जेठा जी की चाची और ताई अपने अपने पति से कहने लगी कि कहीं तुम इस बालक की जिम्मेदारी ना ले लेना। ये बच्चा पता नहीं कैसी किस्मत लेके पैदा हुआ है।
कहते हैं माता पिता के देहांत के बाद सच में बालक जेठा अनाथ हो गया। किसी ने उसकी बाह ना थामी। तब बसरके से भाई जेठा जी के नाना नानी आकर उसे बसरके ले गए। बसरके आने के बाद भी लोगों ने भाई जेठा जी के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। एक बार बालक जेठा जी पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते खेलते रोते हुए नानी के पास आए। चेहरे पर बहुत उदासी और आंखों में आंसू देखकर नानी ने पूछा, पुत्र क्या हुआ? वह बोला, नानी कोई बच्चा मेरे साथ नहीं खेलता। तब नानी ने कहा, तू यहाँ नया नया आया है ना, धीरे धीरे सब तेरे साथ खेलने आएंगे। नहीं नानी, उदास होकर बालक जेठा ने कहा, वह सब मेरे साथ खेल रहे थे। तब उनकी माताएं आकर बोली कि जेठा अनाथ है, अब इसके साथ नहीं खेलना। तब नानी ने समझाया, तुम उन बच्चों के साथ मत खेला करो, तुम मेरे साथ काम में हाथ बटाया करो। भाई जेठा जी का नैनिहाल भी बहुत गरीब था, इसलिए उनकी नानी सुबह सुबह कुछ चने उबालकर जेठा जी को देती, जो वह बसरके की गली गली जाकर सर पर टोकरी उठाकर बेचा करते थे। उनसे जो पैसे मिलते उससे वह अपने भाई बहनों और नानी का पेट भर लिया करते। इस तरह काफी समय बीतता गया। इतिहास में दर्ज है कि गुरु अमरदास जी बसरके गांव के ही निवासी थे। उस समय उन्हें गुरु गद्दी नहीं मिली थी। वह दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी के बहुत सेवा किया करते थे। जब उन्हें भाई जेठा जी के माता पिता के देहांत का पता चला, तब वह भाई जेठा जी की नानी को सांत्वना देने उनके घर आए और हर तरह से मदद करने की पेशकश की। यह भाई जेठा जी की गुरु अमरदास जी के साथ पहली मुलाकात थी। बचपन से ही भाई जेठा जी बड़े आध्यात्मिक थे। उनके इसी आध्यात्मिक पक्ष ने उन्हें गुरु अमरदास जी की मौन उपस्थिति की ओर अग्रसर किया। भाई जेठा जी जब रोज चने बेचने जाया करते, तब गुरु अमरदास जी के साथ अक्सर उनका मेल होता। गुरु अमरदास जी यह देखकर बहुत खुश होते कि कैसे इतनी कम उम्र में इस बच्चे ने बड़ी समझदारी से घर की सारी जिम्मेदारी संभाली हुई है। गुरु अंगद देव जी की आज्ञा अनुसार गुरु अमरदास जी ने 1546 में गोविंदवाल नगर की स्थापना की थी। गुरु अमरदास जी जब अपने पूरे परिवार के साथ बसरके से गोविंदवाल के लिए रवाना हुए, तब बसरके से भी कुछ सिख उनके साथ चले गए। उनमें से भाई जेठा जी और उनकी नानी भी थे। भाई जेठा जी की उम्र तब करीब 12 वर्ष की थी। नए शहर में कमाई की ज्यादा संभावना को देखते हुए उनकी नानी भाई जेठा जी के साथ परिवार समेत गोविंदवाल आकर बस गई। भाई जेठा जी ने अपने काम यहाँ भी जारी रखा। वह गोविंदवाल की गलियों में भी चने बेचा करते थे। कहते हैं जब भाई जेठा जी के सारे चने बिक जाया करते, तब वह गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू किए गए गोविंदवाल के निर्माण कार्य में काफी समय सेवा किया करते। भाई जेठा जी की सेवा से गुरु अमरदास जी बहुत खुश थे। गोविंदवाल के निर्माण कार्य में कम से कम 6 से 7 साल लगे और दूसरी तरफ गुरु अंगद देव जी की ज्योति जोत समाने से पहले वह गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी सौंप गए। हर समय भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी के साथ ही रहा करते थे। वह उनके हर हुक्म की पालना करते और अपना गुजारा करने के लिए चने भी बेचा करते थे, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी थे। उनकी अटूट सेवा भक्ति देखने के लिए गुरु अमरदास जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, बेटा तुम यहाँ क्या इच्छा लेकर आए हो? भाई जेठा जी ने कहा, मैं तो सारी इच्छाएं त्याग कर ही आपके पास यहाँ आया हूँ। जिसे सुनकर गुरु अमरदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतिहास में दर्ज है, एक बार माता मनसा देवी जी ने अपने पति गुरु अमरदास जी से कहा, उनकी बेटी बीबी भानी विवाह के योग्य हो चुकी है, तो उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना चाहिए। गुरुजी ने स्वाभाविक ही उनसे पूछ लिया कि लड़का किस तरह का होना चाहिए। तब माता जी ने कहा, बिल्कुल भाई जेठा जी जैसा। उसमें कितनी विनम्रता है,
वह सुबह शाम गुरु घर की कितनी सेवा करता है, कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, उस जैसा तो वही है, जेठा जैसा तो प्रभु ने धरती पर जेठा ही बनाया है, उस जैसा तो दुनिया में और कोई नहीं। तब माता जी ने कहा, नहीं महाराज, बेटी भानी के लिए जेठा जी का घर बहुत छोटा है। वो तो एक टूटी हुई सी झोपड़ी में रहता है, ना ही उसके माँ बाप हैं, वे तो अनाथ है। वह खुद तो चने बेचकर गुजारा करता है। मेरी भानी के लिए वो घर ठीक नहीं। वर तो अच्छा है पर बहुत गरीब है। मैंने अपनी पुत्री को बड़े लाड प्यार से पाला है। तब गुरुजी बोले, मनसा देवी, तू दुनिया की नज़र से देखती है। दुनिया की नज़र में जेठे का घर छोटा है, वो अनाथ है। दुनिया की नज़र में जेठा सर पर चने की टोकरी लेकर चने बेचता है। मेरी नज़र से देख, मुझे तो जेठे के सर पर चने की टोकरी नहीं, सुनहरा छत्र झूलता दिख रहा है। जिसको तू झोपड़ी कहती है, आगे चलकर वह जेठे का सुनहरा मंदिर बनना है। जेठे के घर इतना बड़ा बनना है कि दुनिया हाथ जोड़कर कहेगी, डिठे सबे था नहीं तुझे हिया, था नहीं तुझे हिया। तब गुरुजी मनसा देवी जी से कहा कि ऐसा समय आने वाला है जब गुरु नानक देव जी ने इसे इतनी बड़ी पदवी देनी है कि लाखों लोग उसके घर से प्रसादा छक्का करेंगे। इतना सुनकर माताजी अपनी बेटी के विवाह भाई जेठा जी से करने को सहमत हो गई। तब कहते हैं, गुरुजी ने भाई जेठा जी को अपने पास बुलाकर कहा कि जेठा, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। तब भाई जेठा जी ने कहा, गुरुजी हुक्म करो, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मैं तो हरदम यही सोचता रहता हूँ कि किसी तरह आपके काम आ सकूं। तब गुरुजी ने कहा, हम तुम्हारे ये उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए। हम अपनी पुत्री भानी के लिए तुम्हें मांगना चाहते हैं। तब भाई जेठा जी हैरान रह गए। वो तो अपने आप को गुरु घर का केवल एक सेवादार समझते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वह गुरु घर के जमाई भी बन सकते हैं। कहते हैं, कुछ दिनों बाद बीबी भानी जी का भाई जेठा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बीबी भानी जी और भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी से अलग होकर कहीं और नहीं जाना चाहते थे। इसलिए गुरुजी ने अपने पास ही उनके रहने के लिए घर बनवा दिया, जहाँ रहकर उन्होंने अपना नित्य कर्म पहले की तरह जारी रखा। उनके यहाँ 3 पुत्रों पृथ्वीचंद जी, महादेव जी एवं अर्जन साहिब जी ने जन्म लिया। भाई जेठा जी ने गुरु घर का जमाई बनने के बाद भी सेवा में कोई कमी ना आने दी। वह पहले की तरह ही लंगर की सेवा करते, पंखा झुलाते, पानी पिलाते और टोकरी धोया करते। एक बार भाई जेठा जी की बिरादरी से लाहौर से कुछ लोग गोइंदवाल आए। उन्होंने वहां आकर जब देखा भाई जेठा जी गुरु घर के जमाई होने के बावजूद मिट्टी की टोकरी ढो रहे हैं, तो वह बड़े गुस्से में आकर गुरु अमरदास जी को कहने लगे कि आप अपने जमाई से टोकरी ढोने का काम करवाते हैं, ये बात तो गलत है। इससे सोडी कुल की इज्जत को दाग लगा है। लेकिन गुरु अमरदास जी ने कहा, भाई जेठा जी ने आपके कुल को क्या दाग लगाना है, बल्कि इन्होंने तो आपके कुल का कल्याण कर देना है, आपके कुल का नाम रोशन कर देना है। आपको जो इनके सर के ऊपर मिट्टी की टोकरी दिखाई देती है, वह मिट्टी की टोकरी नहीं है, बल्कि भविष्य में इनके सर पर तो छत्र झूलना है। इनकी सेवा भाव ने तो मुझे अपने वश में कर लिया है। इसके बाद भाई जेठा जी ने अपने संबंधियों को कहा कि आप सेवा के इस रहस्य को नहीं समझ सकते। मैं उनका जमाई जरूर हूँ, लेकिन पहले उनका सेवक हूँ। जो गुरु सेवा में आनंद है, वो संसारिक सुखों में नहीं प्राप्त हो सकता। अब मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है। इस जात पात कुल मर्यादा से मेरा कोई लेना देना नहीं।
इतना सब सुनकर तब भाई जेठा जी के संबंधी शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। इतिहास में दर्ज है, भाई जेठा जी की सेवा भक्ति देखकर गुरु अमरदास जी ने उन्हें सिखों के चौथे गुरु बनाने का विचार बना लिया। पर कुछ संगतें भाई रामा जी को, जो उनकी बड़ी बेटी बीबी धानी जी का जिनके साथ विवाह हुआ था, उनको गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी समझते थे। भाई रामा जी भी गुरु घर की सेवा किया करते थे। संगतें यही अनुमान लगाया करते कि भाई रामा जी और भाई जेठा जी में कौन गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। लोगों की मन की शंका को दूर करने के लिए एक बार गुरु अमरदास जी ने भाई रामा जी और भाई जेठा जी को बुलाकर कहा, मुझे तो बढ़िया चबूतरे यानी कि 2 थड़े बना करके दो, जिनके ऊपर बैठकर मैं संगत किया करूं, और ये हर प्रकार से सही होनी चाहिए। अगले दिन से ही भाई रामा जी और भाई जेठा जी चबूतरे बनाने शुरू हो गए। शाम को गुरु अमरदास जी जाकर उन चबूतरों का निरीक्षण करते और उनमें कोई ना कोई गलती निकालकर उनको तोड़कर दोबारा से बनाने का आदेश देते। यह कर्म कई दिनों तक चलता रहा। 8वें दिन फिर से जब उन्होंने चबूतरे बनाए, तब गुरुजी भाई रामा जी के पास गए और कहने लगे कि यह मेरी इच्छा अनुसार नहीं बनाया गया, इसे फिर से बनाओ। लेकिन भाई रामा जी ने फिर से बनाने से मना कर दिया और वहां से चले गए। तब गुरुजी भाई जेठा जी के पास गए और उनके बनाए गए चबूतरे को देखकर कहा कि यह ठीक नहीं बनाया गया। भाई जेठा जी गुरुजी के वचन सुनकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे परम पूज्य सतगुरु जी, मेरी बुद्धि छोटी है, मैं आपके अनुमान से आज भी अनजान हूँ। आप मुझ पर अपनी दया करें ताकि मैं इस चबूतरे को आपकी इच्छा अनुसार बना सकूं। इतिहास में दर्ज है, भाई जेठा जी की इतनी विनम्रता से भरी बात सुनकर गुरु अमरदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने बाबा बुद्धा जी को आदेश दिया, भाई जेठा जी को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाए जाएं। फिर उन्होंने भाई जेठा जी को गुरु गद्दी पर बिठाकर 5 पैसे और एक नारियल रखकर उनकी 3 परिक्रमा ली और माथा टेका। सारी संगतें ने आकर भी भाई जेठा जी को माथा टेका और उन्हें भेंटें दी। तब गुरु अमरदास जी ने वचन किया कि अब से भाई जेठा जी अपने असली नाम गुरु रामदास जी के नाम से जाने जाएंगे। इस तरह गुरु रामदास जी 1574 में सिखों के चौथे गुरु बने। जब वह गुरु बने तब उनकी आयु 40 वर्ष की थी। 1581 तक वह इस पद पर रहे। लगभग 7 साल उन्होंने सिख धर्म के आध्यात्मिक और भौतिक पहलुओं को मजबूत किया, जिससे सिख समुदाय को एक मजबूत पहचान और दिशा मिली। एक दिन श्री रामदास जी को गुरु अमरदास जी ने अपने पास बिठा लिया। वह बताया कि सतयुग में इक्ष्वाकु जी, जो अयोध्या के पहले राजा थे, उन्होंने इस स्थान पर यज्ञ कराया था, जहां अब भजनों का स्थान है। इस भारी यज्ञ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, इंद्र, सभी देवता व ऋषि मुनि आदि आए थे। सभी बहुत प्रसन्न थे। वे राजा का प्रेम व श्रद्धा देकर हर्षित हो रहे थे। विष्णु जी ने राजा इक्ष्वाकु को वर मांगने को कहा। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, अगर मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो मुझे यह वरदान दो कि इस हवन कुंड के स्थान पर एक तीर्थ हो जो संसार के जीवों का कल्याण करे, वह पापों का नाश करने वाला हो। आपका निवास इस हवन कुंड के चारों तरफ ही हो। आप जैसे अब विराजमान हैं, वैसे ही सदैव विराजमान रहे। विष्णु जी ने कहा, हे राजन, आपने यह वरदान संसार के जीवों की भलाई के लिए मांगा है। यहाँ बहुत भारी तीर्थ प्रकट होगा, वह पापों का नाश करेगा, वह जीवों का उद्धार होगा। मेरी ज्योति शक्ति सदा ही यहाँ आवास करेगी। यह प्रसंग बताकर गुरु अमरदास जी शांत हो गए। फिर एकदम से कहने लगे कि अब आपके हाथों इसके शीघ्र प्रकट होने का समय आ चुका है। अमृतसर का निर्माण।
अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने 16वीं शताब्दी के अंत लगभग 1577 ईस्वी में की थी, जिसका मूल नाम रामदासपुर था। गुरु रामदास जी ने इस स्थान को चुना जो पहले घने जंगलों और झीलों से ढका था। उन्होंने सबसे पहले एक पवित्र सरोवर की खुदाई शुरू करवाई, जिसे बाद में अमृत सरोवर के नाम से जाना जाने लगा और इसी से शहर का नाम अमृतसर पड़ा। गुरु रामदास जी ने देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारियों और कारीगरों को यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया, जिससे शहर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। गुरु रामदास जी ने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखी और इसके निर्माण का कार्य गुरु अर्जन देव जी के समय में पूरा हुआ, जिन्होंने इसमें गुरु ग्रंथ साहिब को भी स्थापित किया। बाद के गुरुओं, खासकर गुरु अर्जन देव जी के समय में इसका और विस्तार हुआ और यह सिख धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया, जिसे रामदासपुर से अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन श्री चंद जी गुरु रामदास जी के पास आए। यह श्री गुरु नानक साहिब के बड़े सुपुत्र थे। वे गुरु जी की महिमा सुनकर अपने गोदड़िए के कंधे पर गुरु के चक आए। जब गुरु जी को श्री चंद जी के आने का पता लगा तो वे आगे होकर मिले। वे उनके चरणों पर नमस्कार की, उन्हें बड़े सत्कार के साथ लाकर प्रसाद पाने की सेवा की। बाबा श्री चंद जी ने पूछा कि रामदास जी, आपने दाढ़ी इतनी लंबी क्यों बढ़ाई हुई है? तब गुरुजी ने बड़ी नम्रता पूर्वक दाढ़ी हाथ में पकड़कर उत्तर दिया कि यह आप जी के चरण साफ करने के लिए बढ़ाई है। गुरुजी के ऐसे निमानेपन को देखकर बाबा श्री चंद खुश हो गए। वह कहने लगे कि इन गुणों के कारण ही आपने यह उच्च पदवी पाई है। गुरुजी ने बाबा जी को आदर सहित एक घोड़ा भेंट किया। वह 5 रुपए दर्शन भेंट करके माथा टेका। बाबा श्री चंद जी ने आपको कई वरदान दिए कि जो यहाँ श्रद्धा से आएगा उनको मनोइच्छित फल प्राप्त होगा। नाम कीर्तन सदैव चलता रहेगा, लक्ष्मी अटूट आएगी आदि कई वरदान देकर बाबा श्री चंद जी वापस करतारपुर रावी नदी के किनारे चले गए। एक दिन गुरुजी का दीवान लगा था। सारी सिख संगत बैठकर गुरुजी का उपदेश सुन रही थी। गुरुजी कहने लगे, हे प्यारे सिखों, यह मानव जन्म दुर्लभ है, यह बार बार प्राप्त नहीं होना, इसलिए समय रहते इन श्वासों की कदर की जाए। बीता समय कभी वापस नहीं आता। मन के सारे विकारों को दूर करो, गुरु के उपदेश को सुनो, उपदेश को सुनकर उसका पालन करो, हरि परमात्मा के नाम का स्मरण करो, इसकी याद को मन में सदैव बसाए रखो, इसके रंग में रंग कर नाम स्मरण करके जीवन का मोल डालो। मानव जीवन बहुत अमूल्य है। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर सिख संगत धन्य हो गई। गुरु रामदास जी ने 30 रागों में 638 शब्द लिखे, जिनमें सोदर साहिब और कीर्तन सोहिला शामिल हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उन्होंने गुरु का लंगर और निस्वार्थ सेवा की प्रथा को आगे बढ़ाया और जरूरतमंदों की मदद पर जोर दिया। उन्होंने मंजी प्रथा को सुधारा और मसन प्रणाली शुरू की, जिससे दूर दूर तक सिख धर्म का प्रचार और समर्थन हो सके। सिखों के लिए 4 लावा 4 फेरे की रचना की, जिससे एक सरल और विशिष्ट सिख विवाह प्रथा शुरू हुई। उन्होंने सिख धर्म में धार्मिक यात्रा और अमृत सरोवर में स्नान के महत्व को बढ़ाया। गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जन साहिब को पंचम नानक के रूप में स्थापित किया, जिससे गुरु परंपरा वंशानुगत होने लगी। इसके पश्चात वे अमृतसर छोड़कर गोइंदवाल चले गए, जहां वह 1 सितंबर 1581 को ज्योति ज्योत समा गए। गुरुजी की साखियां सिखाती हैं कि सुबह उठकर नाम जपना, शुद्ध रहना और गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, जिससे सभी कष्ट दूर होते हैं।
उनके जीवन और कहानियों से पता चलता है कि ईश्वर से प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अक्सर कई लोगों का मत है कि गुरु अमरदास जी ने आखिरकार अपने परिवार वालों को ही गुरु गद्दी सौंपी, पर हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि गुरु रामदास जी ने अपने बचपन से ही कई चुनौतियों को हंसते हंसते स्वीकार किया। अत्यंत गरीबी में भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसे विकारों को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। सब्र और निष्ठा से ही अपने गुरु की सेवा ही उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, जिस कारण उन्हें गुरु गद्दी की प्राप्ति हुई। गुरु अमरदास जी चाहते तो अपने बेटों बाबा मोहिनी जी और बाबा मोहन जी को भी गुरु गद्दी सौंप सकते थे, लेकिन गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारिस बनने के लिए सभी प्रकार के गुण केवल गुरु रामदास जी में ही थे। सद्गुरु कृपा करें और हम भी इन 5 विकारों से बचकर अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। गुरु रामदास जी एक बहुत ही उच्च वरीयता वाले व्यक्ति थे। वो अपनी भक्ति एवं सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। गुरु रामदास जी की जीवनी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। आपको उनके जीवन के कौन से पहलू ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके गुरुजी का संदेश घर घर पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में गुरु अर्जन देव जी की जीवनी के साथ। सतनाम श्री वाहेगुरु। राधे राधे।